ओके गाइस, तो आज हम जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन देखेंगे, 2012 का। एंड ये हमारी जेई किलर सीरीज का पार्ट 4 है। जस्ट टू टेल यू, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा है। दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। तो आपको मेरा पूरा थॉट प्रोसेस, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होएगा, वो सब देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें गिवन है 29.2 weight by weight HCl stock solution has a density of 1.25 gram per milliliter. The molecular weight of HCl is 36.5 gram per mole. The volume of stock solution required to prepare a 200 ml solution of 0.4 m HCl is, ठीक है। हमें मोलारिटी गिवन है, ठीक है। हमें गिवन है 200 ml ऑफ सोल्यूशन है, 200 ml सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ HCl 0.4 m बनाना है, 200 ml, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इज HCl का हमें पता ही है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मोलर मास लिख लो, मोलर मास HCl is equals to 36.5 और डेंसिटी हमें गिवन है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। इसे लिख देते हैं 1.25 kg, नहीं, ग्राम पर मिलीलीटर में ही रहने देते हैं इसे। 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर इज द डेंसिटी ऑफ HCl डेंसिटी। मैं ये सब यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फिर ये इरेज कर दूँगा। एंड 29.2 वेट बाय वेट HCl स्टॉक सोल्यूशन है हमारे पास। तो 29.2% HCl है इन आर स्टॉक सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सब राइट में लिख दिया क्योंकि मैं ऊपर का सॉल्विंग के टाइम पे रेज कर दूंगा। तो हमें 0.4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमें 200 ml सोल्यूशन चाहिए, दैट इज 0.2 लीटर। तो दैट इज यहाँ पे अगर आप ले जाओ 0.4 इंटू 0.2 दैट इज 0.08 हमें मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। हमें 0.08 मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए एंड हमें निकालना है कितने, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन जिससे इतने मोल मिलेंगे, मतलब कितने वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन से हमें 0.08 मोल्स ऑफ HCl मिलेंगे, हमें ये निकालना है, ठीक है। फिर 0.08 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वेट निकाल लेते कितना है हमारे पास, 0.08 इंटू 36.5, तो इसे 10 8 by 100 5 2 365 हो गया, 7 173 टाइम्स 5 हो गया ना 365 एंड 2 and 4 कटा यहाँ पे, ठीक है। 4 into 73 146 292 दिख रहे हो, 292 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 2.92। थोड़ा सा रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे हमें गिवन था 29.2 वेट बाय वेट और यहाँ पे 2.92 आ गया, मतलब हमें 2.92 कितने चाहिए ग्राम्स, 2.92 ग्राम्स ऑफ HCl चाहिए। तो इसे रेस कर देता हूँ, हमें 2.92 ग्राम्स ऑफ HCl चाहिए, 2.92 ग्राम्स ऑफ HCl। वो कितने स्टॉक सोल्यूशन से आएगा, कितनी वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन से 2.92 ग्राम ऑफ HCl आएगा हमारे पास 1 लीटर स्टॉक सोल्यूशन में 1 लीटर ऑफ स्टॉक सोल्यूशन हैज 29.2%। तो वो ले लो ना 1000 ml, हम ml में काम कर रहे हैं, 1000 ml हैज 292 ग्राम्स, ठीक है। तो
कितने ml will have 2.92 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, 10 ml will have 2.92। तो मुझे लगता है इसका 10 ml ही होना चाहिए सोल्यूशन, इसका 10 ml होना चाहिए। जिसे मैं देख लेता हूँ, 6 का है 4, नहीं 6 का नहीं 5 का लिखा है, सॉरी 5 का भी है 4 होना चाहिए था इसका सोल्यूशन। हाँ अब कैसे करा जाए ये, हमने डेंसिटी का यूज नहीं करा। HCl स्टॉक सोल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml। हमने ये तो देखा ही नहीं। ओ शिट हमने 29.2 वेट बाय वेट HCl स्टॉक सोल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, हमने ये तो देखा ही नहीं। ओ शिट, ये तो देखा ही नहीं। 1000 ml के पास एक्चुअली 1000 ml के पास 1250 ग्राम्स ऑफ HCl है। 1000 ml के पास 1250 ग्राम्स ऑफ HCl है, ठीक है। 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के पास है 1250 ग्राम्स ऑफ HCl, ठीक है, क्योंकि 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर इसकी डेंसिटी है, ठीक है। एंड 29.2% इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब 29.2% इसकी वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन है, मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 29.2, तो इंटू 100 नहीं कर रही, ये परसेंटेज में होएगा तो 0.292 मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ये होएगा। एंड मास ऑफ सोल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास है, अगर 1000 ml में है 1250 ग्राम्स ऑफ HCl, तो मास ऑफ सोल्यूट इन दिस सोल्यूशन विल बी, mass of solute in this solution is 1250 into 0.292 is equals to mass of solute in 1000 ml, ठीक है। इतना मास ऑफ सोल्यूट है इन 1000 ml, ठीक है। तो 2.92 ग्राम कितने ml में होएगा? अगर इतना है इन 1000 ml तो 2.92 ग्राम में कितना होएगा? मास ऑफ, अगर 1000 ml ये है 1250 इंटू 0.292, तो 1 ml में हो गया डिवाइडेड बाय 1000 इसका, तो कितने x ml में है? x ml है, x ml में होगा 2.92, ठीक है। थोड़ा सा एरियस कर देता हूँ ऊपर का, देखो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। x ml में है 2.92 ग्राम, 1000 ml में है अपना 1250 इंटू 0.292, तो 1 ml में इतना हो गया, 1 ml में अपॉन 1000 हो गया, और ये हो गया ml, तो इसे रेसिप्रोकल करके इंटू 2.92 कर दो तो x आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1250 इंटू 0.292 इंटू 2.92, तो ये हो गया अपना 10 यहाँ पे, एंड 10 यहाँ से कटा,
25 200 तो अपना ये 5 40 8 आ रहा है आंसर। कहीं पे कुछ मिस कर दिया क्योंकि इसका आंसर 4 है, कहीं पे कुछ मिस करा लगता है हमने। एट कैसे आ रहा है, री रिकॉर्ड करें। क्या करा जाए, बोर्ड भी तो इतना क्लटर्ड सा है। क्या करा जाए, क्या करा जाए। अच्छा 5 का 8 ही आंसर है, इसका आंसर 8 ही है। ओ वाओ, इसका आंसर 8 है। ओ शिट, मैंने रियलाइज नहीं करा, इसका आंसर 8 ही है। हाँ, अब मैं इसे री रिकॉर्ड करके ढंग से रिकॉर्ड करूँ या इसी को अपलोड कर दूँ समझ नहीं आ रहा, बट मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने मैसअप भी करा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था मैं बीच में। सब इरेज कर देता हूँ। तो आपने थॉट प्रोसेस देखा होगा, मुझे तो लगा कि इसका आंसर एक्चुअली 4 है, बट इसका आंसर 8 ही था। तो हमें मोलैरिटी गिवन थी 0.4, हमें वॉल्यूम ऑफ टोटल सोल्यूशन गिवन थी 200 ml, जिसे 0.2 लीटर लिख सकते हैं, 0.2 लीटर। हमें नंबर ऑफ सोल्यूट मिल गया था। हमें वैसे चाहिए था कि कितनी वॉल्यूम ऑफ हमें स्टॉक सोल्यूशन चाहिए होगा ये अचीव करने के लिए, ठीक है। तो हमने ये कर दिया था 0.08 वो आ जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए थे हमारे पास। एंड इससे हमारे पास 2.92 ग्राम था, 2.92 ग्राम ऑफ HCl चाहिए था हमें इसमें, और 2.92 ग्राम कितने ml से आ रहा था हमें वो आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। अब आपकी डेंसिटी गिवन है 1250 ग्राम इज इन 1000 ml। ये है हमारी डेंसिटी, मतलब डेंसिटी मतलब 1000 ml में है 1250 ग्राम ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन है ये। एंड इसमें 29.2% ऑफ दिस इज HCl, 29.2% इज HCl, ठीक है। तो हमने क्या करा था, हमें कितने ml में 2.92 आ जाएगा, हमें ये निकालना था कितने ml में 2.92 ग्राम्स हमें मिलेगा। तो 1000 ml में अगर हमारे पास था 1000 ml में हमारे पास था ये 29.2 अपॉन 100 दैट इज 0.292 इंटू 1250 ग्राम्स ऑफ HCl, इतना था हमारे पास 1000 ml में। अब x ml में हमें चाहिए था 2.92 ग्राम, ठीक है। x ml में हमें चाहिए था 2.92 ग्राम। तो हमने क्या करा, हमें पता है यूनिट्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कट सकती हैं, ठीक है, यूनिट्स जो है वो कट सकती हैं। तो ये अगर ये पूरी ग्राम की यूनिट है तो हम 1000 ml अपॉन 0.292 इंटू 1250 ग्राम, ये ग्राम है, इंटू 2.92 ग्राम। तो ग्राम अगर कट गया, ग्राम यूनिट कटी, ये 10 दिया है इसने, ठीक है। एंड इसने ये दिया यहाँ पे, ओ शिट यहाँ 10 नहीं था, सॉरी यहाँ पे 10 था, ठीक है। 10 यहाँ पे कटा 125 एंड हमने इसे सिंप्लीफाई करा, ये आ गया 8। तो हमारे पास 8 ml में था 2.92 ग्राम, 8 ml में था हमारे पास 2.92 ग्राम, दैट इज 0.08 मोल्स। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास जो गिवन था मोलैरिटी, उससे हमने सिंप्लीफाई करा, हमने यहाँ पे मास निकाला एंड फिर हमने सोल्यूशन की कितनी वॉल्यूम चाहिए होगी फॉर दिस अमाउंट ऑफ मास, तो हमने 8 ml आइडेंटिफाई कर लिया इसे। तो थोड़ा सा मैं सोल्यूशन मुझे लगा 4 ml था इसका इंस्टेड ऑफ 8, बट एक्चुअली 8 ही था इसका सोल्यूशन, सो मैं कंफ्यूज हो गया था, वरना ये हमारा सोल्यूशन सॉल्व हो गया था। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। आप देख सकते हो मैं ये ऑन द स्पॉट सॉल्व कर रहा हूँ, ये सारे अब जे किलर सीरीज में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सो दैट आपको समझ आए कि थॉट प्रोसेस क्या होता है
और जैसे मेरा पर्सनली मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, एंड आप भी साथ बाय साथ सॉल्व करा करेंगे क्वेश्चन, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. So thank you. I'll see you in the next one of the JEE Killer series.